ओके नाउ देखो कार्बन फैमिली, देखो ये नेट के चक्कर में दिमाग अल्टर हो गया है। तो पढ़ाने का मन करता नहीं, कुछ नहीं, बस लाइव लेक्चर लो, नेट ढंग का चलता नहीं। उससे बेटर तो ऑफलाइन लेक्चर रहता है। देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एसएन, देखो ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा, इसका जो NH2 रहेगा, Np2 रहेगा। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, हीलियम के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2s2 2p2 हो जाएगा। आगे सारे कुछ जानते ही हो ना, ये हो जाएगा 3s2 3p2 डॉट डॉट सारा कुछ। ये क्या हो जाएगा 6s2 6p2, ये 5s2 5p2, कोई खास नहीं है। ये 4s2 4p2, दी वाज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, ये दोनों तुम्हारे क्या होते हैं, दीज आर द नॉन मेटल, ओके, और दीज आर द मेटलॉइड्स। इसके बाद ये तुम्हारे क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल। लेड बहुत ही खतरनाक है, ये पॉइजनस होता है। ओके, ये पॉइजनस होता है। ये कहाँ पाया जाता है, जो भी फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोल जब बर्न होगा तो वहां पे क्या आएगा, लेड के कंटेंट होते हैं, ठीक है, पेट्रोल में पाया जाता है, इसलिए खतरनाक होता है। नेट काफी प्रॉब्लम कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ते नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और सॉफ्ट मेटल, ये कुछ मैंने तुमको बताया। नाउ अब देखो इसका जो कितना रहेगा बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर। चलो थोड़ा सा देखते हैं पहले से। तो ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन, सिलिकॉन और थोड़ा सा देखना, ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा ना। तो ये किस पे एग्जिस्ट करेगा, +4 पे एग्जिस्ट करेगा, ये भी +4 पे, ये +4 पे, लेकिन लास्ट वाले 2 क्या होते हैं, +2 पे स्टेबल होते हैं ना, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, IPE, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहां पे अब बताइए, अच्छा इसका ये और क्या शो कर सकता है, कार्बन, कार्बन +5 4 से करेगा, ठीक है। इसके बाद शो कर सकता है कि नहीं, अगेन देखो थोड़ा सा। हाँ, अब आता है मेन पॉइंट कि फर्स्ट 2 मतलब कार्बन और सिलिकॉन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे CCl4 है, CCl4 में कार्बन पे +4, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर, डज नॉट आयन, ये आयन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, C+4 आयन बन जाए। आयन बन सकता है क्या, आयन कैन नॉट बी, तो आयन नॉट पॉसिबल, ऐसे लिख लो। अब तो आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाएगा, रीजन लिखो, ड्यू टू स्मॉल साइज, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बनाएंगे, दोनों ही तुम्हारे क्या बनाएंगे, दोनों ही तुम्हारा फॉर्म करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर। बट इन केस ऑफ SNPB देखो, ओके अब देखो
Sn और Pb, ये तुम्हारा दोनों एग्जिस्ट करेंगे +2 स्टेट पे, और ये दोनों क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्यों एग्जिस्ट करेंगे, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। और आयनिक कंपाउंड क्यों बनाएंगे, हाई साइज रहेगा, साइज बड़ा रहेगा तुम्हारा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी। तो इस पे कई बार क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। ओके, ये था तुम्हारा पॉइंट। अब कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, देखो नेट चल रहा है ना, आई थिंक, ओके ओके, देखो तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, पहला तो एटम का साइज, तो एटम का साइज क्या होगा, डाउन ग्रुप, हाँ, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटम का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकेंड, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर तुमको बता ही दिया, ये ऐसे कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है। अब जरा इस पे कुछ क्वेश्चन करो, बस सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। ऑनलाइन लेक्चर के लिए अच्छा खासा नेट होना चाहिए, कभी लाइट चली गई, कभी ये हो गया, दिमाग अल्टर रहता है, टाइम खराब होता है। देखो तो यहां पे देखो सेकेंड पॉइंट, क्वेश्चन लिखो एक, SnCl2 PbCl2, क्वेश्चन रीजन बताना है, SnCl2 एंड PbCl2 which is better reducing agent, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, इस टाइप क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। और सेकंड क्वेश्चन लिखो, PbCl2 एंड SnCl4, PbCl2 एंड SnCl4 which is बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों केस में बताना। तुमको मालूम होगा ना, कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, सब पढ़ा चुके हैं ना, कहाँ पढ़ाया था, मेटलर्जी में कार्बन बताया था, CO बताया था, रिड्यूसिंग एजेंट है। चलो उसी की ब्याज पे जरा बताइए, यहाँ पे दोनों में से SnCl2 PbCl2 में से कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, तुरंत जल्दी बताइए आप लोग। Which is the better reducing agent? फास्ट, देखो समझ लो जरा, अब स्टेबल स्टेट मतलब किस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, ये तुमको देखना है। तो Sn जो तुम्हारा होता है ये +2 में स्टेबल है, और Pb भी तुम्हारा क्या है, +2 में, ये स्टेबल है, स्टेबल है, ठीक है, बिल्कुल राइट। अब रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है, स्वयं का ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पे Sn जो है ऑक्सीडेशन कराना है, यहाँ पे कौन सी स्टेट में, Sn+2 गोज टू Sn+4, ठीक है, और Pb+2 गोज टू Pb+4, ठीक है, दोनों को ऑक्सीडाइज कराना पड़ेगा। अब बताइए दोनों स्टेबल किस में, Sn+2 Pb+2 में स्टेबल हैं,
अब इसमें बताना है, इसमें तो दोनों अनस्टेबल हैं, लेकिन क्या है, ये ज्यादा अनस्टेबल है, ये मोर अनस्टेबल है, और ये लेस अनस्टेबल है। मतलब ये थोड़ा लेस स्टेबल कह सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत स्टेबल भी है। ओके, तो इन दिस केस आंसर विल बी योर, बताइए बताइए इन दिस केस आंसर क्या होगा? अब बताओ, ये तो थोड़ा स्टेबल भी रहेगा, ये तो बिल्कुल अनस्टेबल है। इन दिस केस आंसर क्या हो जाएगा? SnCl2 इज द गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। थोड़ा रीजन समझ में आया कि नहीं आया? एनीबॉडी डाउट? रीजन समझ में आया? ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो, PbCl2 और SnCl4 फिर से रिड्यूसिंग बताना है, तो Pb कौन सी स्टेट पे स्टेबल है? Pb+2 पे स्टेबल है, और यहाँ पे कौन सी स्टेट है बताओ? और यहाँ पे स्टेट कौन सा है? Sn+4 है। बताओ अच्छा, स्टेबल कौन सा है? Pb+2 पे स्टेबल है। अब तो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज कराना पड़ेगा ना स्वयं का, तो Pb+4 में कन्वर्ट होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा स्वयं का, और Sn+4 यहाँ पे है, ये किस में कन्वर्ट होगा? Sn+, बताओ Sn+4 से ऊपर जा सकता है क्या ऑक्सीडाइज होके? इसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? लिख लो यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल। जब ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल होगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन जब पॉसिबल ही नहीं होगा, अब बताइए, तो यही बचा ना, तो कहानी क्या आ जाएगी यहां पर? गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? विल बी PbCl2। एनीबॉडी डाउट? क्योंकि Sn का ऑक्सीडाइज होके +4 से +6 में जाए क्या? नहीं जाएगा। दिस इज योर मेन रीजन। ओके, आई थिंक क्लियर है। एनी डाउट? थोड़ा करके देख लिया करो। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? बिल्कुल बेसिक, जो स्वयं का ऑक्सीडेशन करे, ठीक है। तो स्वयं का ऑक्सीडेशन यहाँ पे कौन सी स्टेट में? +2 में, यहाँ पर भी +2 में है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज कराएंगे। अब ये दोनों स्टेबल अपनी स्टेट पे हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टेबल है नहीं है, लेकिन फिर भी क्या ये लेस स्टेबल है, तो बहुत ही अनस्टेबल है, तो इसको आंसर हो जाएगा। जब कोई ऑप्शन नहीं तो आंसर तो लिखना ही पड़ेगा, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं तो आंसर तो लिखना ही पड़ेगा। जबकि ये बहुत अनस्टेबल है, लेकिन ऑप्शन नहीं तो आंसर PbCl2 लिखना पड़ेगा। ओके, सेकेंड, आई थिंक यहां तक सारा कुछ क्लियर है। अच्छा, कार्बन की प्रॉपर्टी तो खैर तुम लोग जानते ही हो, क्यों? कार्बन की प्रॉपर्टी इसलिए जानते हो क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन हाइड्रोजन पे डिपेंड है, ठीक है। तो हम लोग कार्बन पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी देख लो, 1 2 3, ठीक है। कैटिनेशन, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इसका बेसिक मीन्स होता है itself or with other element forming of long chain, forming of long chain, स्वयं के द्वारा या दूसरे एलिमेंट साथ मिलकर लॉन्ग चेन बनाना इज नोन एज कैटिनेशन, ठीक है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, अब बताओ सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी कौन शो करता है? तो कार्बन शो करेगा, ठीक है। कैसे? सोच कैटिनेशन,
कैसे शो करता है बताओ? कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है, या फिर कार्बन डबल बॉन्ड के साथ चेन बनाता है, या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ चेन बनाता है, ठीक है, बनाएगा ना। अगेन कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। इस प्रकार एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा लॉन्ग चेन फॉर्म में। तो कार्बन कार्बन बहुत लंबी लंबी चेन होती है, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, फ्यूल्स हैं, उन सब में लगभग लगभग 100 के आसपास कार्बन होते हैं। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा कौन शो कर रहा है? कार्बन शो कर रहा है। ओके, इसको ज़्यादा याद नहीं पड़ेंगे क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी बेस्ड है। अगेन सिलिका आती है, ये भी तुम्हारा शो करेगा कैटेनेशन, शो करेगा कैटेनेशन। अच्छा, शो क्यों कर रहा है? पहला, शो करने के लिए होता है स्मॉल साइज। दूसरा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चाहिए, स्मॉल साइज भी चाहिए। ये सारी कंडीशन क्या शो करेंगे? ये सारी कंडीशन होंगी तभी होगा। अब देखो स्मॉल साइज रहेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी? बॉन्ड लेंथ, स्मॉल साइज के कारण बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी? कम रहेगी। जब बॉन्ड लेंथ कम रहेगी तो क्या रहेगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। सब रिलेटेड हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। तो इस प्रकार जब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी लॉन्ग चेन स्टेबल रहेगा। आगे लिख लो, लॉन्ग चेन स्टेबल। ओके, अब देखो यहां पे, तो ये थी कंडीशन फॉर, ठीक है। आगे तुमको बताएंगे एसआई का स्ट्रक्चर वगैरह, SiO2 वगैरह कैसे बनाते हैं, सारा कुछ सिलिकेट से बनाएंगे, ठीक है। ये क्या बनाएंगे? सिलिकेट्स फॉर्म करते हैं चेन फॉर्म करके, ठीक है। ये सिलिका तुम्हारा होता है SiO2, ये भी तुम्हारा चेन बनाता है। अब देखो ये कंडीशन सारी जो है फॉलो होंगी तो बनेगा तुम्हारा कैटेनेशन, अदरवाइज कैटेनेशन नहीं बनेगा। ऑलराइट, यहां तक किसी कोई दिक्कत? कार्बन को जानते ही हो। अब देखो इन सब में मतलब कह सकते हो कार्बन और सिलिकॉन में ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो होंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? स्मॉल साइज होना चाहिए। दूसरा क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, और बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो लॉन्ग चेन स्टेबल रहेगी, ठीक है। बट कंडीशन, बट GeSnPb does not form क्या? चेन, कैटेनेशन मतलब चेन, एक ही बात है। तो रीजन क्या दोगे? पहला रीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस मोर साइज ऑफ आइटम ड्यू टू bond length increase and bond strength decrease. ओके, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ओके, यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है। आई होप सारा कुछ समझ में भी आ रहा होगा। किसी कोई दिक्कत तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नाउ ये सब चीज़ें हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है, इतना खास खैर नहीं है, लेकिन सिलेबस में सब कुछ है। अब देखो ये सारे क्या बनाएंगे तुम्हारे? ये कोलेंट बनाते हैं ना, ये सब क्या बनाते हैं तुम्हारे? कोलेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हो, लिख लेना। अच्छा यहाँ पे लिख लो, ड्यू टू
आयोनिक नेचर डज नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन, डज मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, ठीक है। और यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेगा, यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे एक पॉइंट और लिख सकते हो कि पी ऑर्बिटल साइज इंक्रीज। देखो बॉन्ड बनाने के लिए पी ऑर्बिटल का साइज लेवल में होना चाहिए, तो यहाँ पे पी ऑर्बिटल का साइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये थी कुछ कंडीशन जिसके द्वारा हम, ये कब पता नहीं बंद हो जाए का कोई भरोसा नहीं है। इस नेटवर्क कोई भरोसा नहीं है कब बंद हो जाए। इससे अच्छा रहता है कि लेक्चर कराओ ऑफलाइन। चलिए, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करें उसमें हम, नेटवर्क की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा रहती है। Okay, everything going well? Okay, now देखो कार्बन के एलोट्रॉप्स, ठीक है, लिख लो। अगला पॉइंट लिखो, कौन सी प्रॉपर्टी है, अरे जो भी है लिखो, एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स में क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, बट डिफर इन केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में डिफर करेंगे। तो पहला पॉइंट आता कार्बन के एलोट्रॉप्स, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया, एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और दूसरा हो जाएगा एमार्फस। ओके, इसका बड़ी प्रॉब्लम यही रहता है। कितना टाइम हो गया, अच्छा, कब बंद हो जाए इससे कोई भरोसा नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। देखो, तो इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा कोल, आ जाएगा कोक, आ जाएगा, ठीक है। इन दिस केस देखो हो जाएगा डायमंड, हो जाएगा ग्रेफाइट, फुलरिन, बाकी बॉल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, C60,
तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स बनेंगे, एक क्रिस्टलाइन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एमॉर्फस हो जाएगा, ठीक है। सो यहां से क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बनेंगे, ठीक है, तो इसको पॉइंट जरा स्टार बना लेना, ठीक है। तो ये थोड़ा चैप्टर चलेगा अब यहां से, अभी तक तो बेसिक चल रहा था, ठीक है, अभी तक आप लोगों का जस्ट बेसिक ही चल रहा था, अब यहां से चलेगा एलोट्रॉप्स में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो आज हमने क्या क्या कवर किया, देखो कार्बन फैमिली में कुछ प्रॉपर्टी में डिफाइन की, ऑक्सीडेशन नंबर, ओके, तो लास्ट में जो होगा प्रेजेंट पीबी में +2 पे स्टेबल रहेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, और कार्बन और सिलिकॉन कभी आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड बनाएंगे। और मैंने क्या बताया था, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, कार्बन और सिलिकॉन पे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड लेंथ कम रहेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, अदर फ्यू प्रॉपर्टी, ओके। इन लास्ट एलोट्रॉप्स, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, इनमें से कोल, कोक और ब्लैंक, लाइम ब्लैंक हो जाएगा, डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट, दोनों चीज़ें, ठीक है, इनको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम भी हो गया है। चलो।